दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसे बनाने में 1200 दिन लगे थे। उसका ऑपरेटर था व्हाइट स्टार शिप्स, जो 107 जहाजों को ऑपरेट कर चुका था। इसका निर्माण आयरलैंड के हॉलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था, जो कि एक बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती थी। साल 1907 में टाइटैनिक का बनना आरंभ हुआ। 2000 वर्कर्स ने मिलकर इस जहाज को बनाने में 3 साल का वक्त लिया। जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसे टेस्ट के लिए ले जाया गया। टाइटैनिक अपना टेस्ट रन पास कर चुका था। टाइटैनिक की मार्केटिंग करते वक्त इस बात पर बेहद जोर दिया गया कि यह एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। जहाज पर 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए किनारे पर खड़े थे। लेकिन टाइटैनिक बनाते समय 6 ऐसी गलतियां की गई जिस वजह से टाइटैनिक डूब गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 6 गलतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। जहाज का पहला सफर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था और इस सफर की मंजिल थी न्यूयॉर्क। दोपहर 12 बजे टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकल पड़ा। इस जहाज के कैप्टन स्मिथ को कड़ी हिदायत दी गई थी कि 17 अप्रैल से पहले किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क पहुंचना ही है। इसके पीछे वजह थी टाइटैनिक की रेपुटेशन। इस वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी। मिस्टेक नंबर 2। 72 घंटे लगातार चलते हुए टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच टाइटैनिक फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर की स्टॉपेज के सिवा कहीं नहीं रुका। 14 अप्रैल 1912 की शाम धुंध की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी रात एक और जहाज अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक से कुछ आगे था। उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को आइसबर्ग की जानकारी दी, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की गलती की वजह से यह वार्निंग मिस हो गई। मिस्टेक नंबर 3। जहाज पर पहरेदार थे जो दूर से किसी भी चीज को दिखने पर कैप्टन को खबर करते थे, लेकिन एक तो धुंध जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना असंभव था और दूसरा उन पहरेदारों के पास कोई भी दूरबीन नहीं थी। मिस्टेक नंबर 4। कैप्टन स्मिथ ने पूरी कोशिश की जहाज को बचाने की, लेकिन जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था। टाइटैनिक की चौथी गलती उसे बनाते वक्त की गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जिन रिपिट्स का यूज किया गया था वे स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। अब क्योंकि कास्ट आयरन स्टील की अपेक्षा में कम कठोर होता है, इसलिए आइसबर्ग से टकराने पर उसकी रिपिट्स खुल गई। मिस्टेक नंबर 5। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया वह एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज में मौजूद जहाज के क्रू मेंबर्स और टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को अलर्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके नीचे के 3 फ्लोर तक पानी भर जाने पर भी ये डूबता नहीं, लेकिन अब इसके चौथे फ्लोर पर भी पानी भरने लगा। कैप्टन स्मिथ ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट कर रहे थे। दरअसल जहाज में पूरे 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही जहाज पर रखा गया था। मिस्टेक नंबर 6। 12:45 पर पहली बार लाइफ बोट समंदर में उतारी गई। अफरा तफरी के माहौल में लाइफ बोट्स भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया। लाइफ बोट्स में अधिकतर फर्स्ट क्लास के लोगों को ही उतारा गया। अगर उन लाइफ बोट्स में ज्यादा यात्रियों को बैठाया जाता तो और लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और 2:20 पर दुनिया का सबसे महंगा जहाज डूब गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।